धर्म, जो कि इस धरा पर लगभग सभी लोगों द्वारा अपनाया गया, सिवाय नास्तिकों के। कुछ लोगों के लिए धर्म एक परंपरा है जो कि कर्म कांडों से जुड़ा हुआ है, और कुछ के लिए किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित व शुरू किया गया। कोई कहता है कि सिर्फ उनका ईश्वर ही ईश्वर है और बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं, और कुछ मानते हैं कि ईश्वर के सभी स्वरूप पूजनीय हैं, क्योंकि ईश्वर कई स्वरूपों में समय समय पर इस धरा पर आए। वहीं कुछ कहते हैं कि ईश्वर वो है जिसको किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन ईश्वर का सिद्धांत अटल है और सभी जीवों के लिए एक जैसा है, विश्वव्यापी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए वही एक सत्य है और उसका कोई पर्याय नहीं, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है और ईश्वरी सिद्धांत सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकते। किंतु समस्या का कारण यह है कि कुछ लोग सच्चे ईश्वर की भक्ति करते हैं और कुछ लोग नकली ईश्वर की उपासना करते हैं, और वहीं कुछ उपदेवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, जिनमें से अधिकतर तामसिक शक्तियां होती हैं जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। अगर आप आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन में समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से खुद को स्वस्थ व निरोगी रखना चाहते हैं, या आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और इसे देखते रहें। तो शुरुआत हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने से करेंगे। पहला प्रश्न, आध्यात्म या आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है और इसे क्यों अपनाना चाहिए? इसका उत्तर है, आध्यात्म का उद्देश्य विस्तृत एवं गूढ़ है, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि आप अपने बारे में, अपनी अंतरात्मा, सूक्ष्म जगत, प्रकृति के नियम और अन्य कई आयामों को समझ सकते हैं, जिन्हें भौतिक शरीर के द्वारा न जाना जा सकता है और न समझा जा सकता है। क्योंकि इस भागदौड़ भरे जीवन में या तो हम बस काम कर रहे हैं या भाग रहे हैं, सब कुछ पा लेने की होड़ में। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सोना, चांदी और लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब जीवन में सुख सुविधाओं के लिए आवश्यक है, लेकिन पूरे जीवन बस इनके पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जीवन के बाद इंसान अपने साथ ये सब नहीं ले जा सकता। वो खुशी, शांति और आनंद को सब जगह ढूंढ लेता है, किंतु उसे ये देर से समझ में आता है कि ये सब तो हमारे अंदर ही है, बस सही तरह से ढूंढना आवश्यक है। और इस खोज का रास्ता आध्यात्म से ही शुरू होता है और वहां तक जाता है जहां तक शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, उत्तर ढूंढने की कोशिश अवश्य करें। प्रश्न नंबर 1, जब आपने अपनी पहली कार या घर खरीदा था तो कितने समय तक आपको उसकी खुशी रही? प्रश्न नंबर 2, जब आपने अपने लिए नए गहने लिए और कॉलेज की पहली डिग्री मिली तो आप उससे कितने समय तक खुश रहे? अगर भौतिक वस्तुएं हमें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती, तो हम इनके पीछे भागते क्यों हैं? क्योंकि जब हमारे अंदर ही आनंद, शांति और खुशी का अभाव होता है, तो हम उसे बाहर ढूंढने लगते हैं। भौतिक वस्तुएं हमें क्षणिक खुशी देती हैं, इसलिए हम हमेशा कुछ नया लेने की कोशिश करते हैं जो कि हमें क्षणिक खुशी देता रहे, जैसे कि नया फोन, ड्रेस, कार, घर, नई जगह खाना, नई जगह घूमना, नए दोस्त बनाना, सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स और लाइक्स लेना, कुछ भी ऐसा नया करते रहना जिससे लोग आपकी सराहना करें और आप पर ध्यान दें। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत सराहना भी पाते हैं,
अंदर से अकेला महसूस करते हैं और कई बार डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। और आजकल यह बहुत कम उम्र के बच्चों और लोगों में भी देखा जा रहा है। उनको लगता है कि यही खुशी है, जो कि क्षणिक है और इसके अलावा जीवन में खुशी नहीं मिल सकती। इसमें दोष माता पिता का भी है, जो बच्चों को ये नहीं समझा पाते कि वास्तविक आनंद और शांति क्षणिक सुख देने वाली वस्तुओं में नहीं, अपितु अपने अंदर ही होता है, जिसे अध्यात्म के द्वारा पाया जा सकता है। जन्म लेने के बाद से ही जीवन की दौड़ शुरू हो जाती है। नया शरीर, परिवार, देश में जन्म लेने के बाद बचपन, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, बच्चे, करियर, बच्चों के बच्चे, बुढ़ापा, बीमारी, कमजोर होता शरीर और दिमाग, और एक दिन हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। हम अपने भौतिक शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, इसे अच्छा भोजन देते हैं, व्यायाम करते हैं, भोगों को भोगते हैं, भौतिकता के क्षणिक सुखों का आनंद लेते हैं, किंतु अपनी अंतरात्मा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। और एक दिन पंच तत्वों से बना ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए आध्यात्म आवश्यक है अपनी अंतरात्मा को पोषित करने के लिए, और आत्मिक बल से सूक्ष्म जगत को समझने के लिए यह आवश्यक है। अगला प्रश्न, क्या आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी संगठन से जुड़ना आवश्यक है? और क्या कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र, बालों का विशेष तरह से रखना, दाढ़ी मूछ रखना या कटवाना आवश्यक है? तो उत्तर है नहीं। आध्यात्मिक होने के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप कोई संगठन ढूंढें ताकि आप उससे जुड़ सकें और तभी आपकी आत्मिक उन्नति होगी। न ही आपको किसी विशेष रंग व प्रकार के वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है, और न ही किसी विशेष प्रकार से सिर के बाल या दाढ़ी मूछ रखने की आवश्यकता है, और न ही सिर मुंडवाने की आवश्यकता है। पौराणिक काल में इनको करने का मात्र एक उद्देश्य था, और वो था अपना ध्यान भौतिक वस्तुओं व शरीर से हटाकर अपने अंतर्मन और अंतरात्मा में ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि वस्त्र, सुंदरता, सौंदर्य प्रसाधन, बालों की देखभाल में अधिक समय देना पड़ता था, और ये एक तरह से आध्यात्म से भटकने के संकेत माने जाते थे। किंतु आज के समय में हमारे पास सब कुछ आसानी से मिल जाता है और इसमें अधिक समय भी नष्ट नहीं होता। इसलिए अगर हम अपने समय का सदुपयोग करके भटकाव से बचते हुए आध्यात्म की तरफ बढ़ें तो आसानी से कर सकते हैं। और हम उदाहरण के लिए भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के जीवन को देख सकते हैं। उन्होंने अपना जीवन बिना किसी रूढ़िवादी परंपरा को निभाते हुए जिया और संपूर्ण जीवन सत्य और धर्म की रक्षा, खोज और ज्ञान को बांटने में लगा दिया। क्योंकि सत्य को साथ लेकर किया गया कर्म और धर्म ही व्यक्ति को आध्यात्म के उच्चतम शिखर तक पहुंचा देता है। अगला प्रश्न, क्या आध्यात्मिक होने के लिए हिमालय की यात्रा करना या वहां रहकर तपस्या करना आवश्यक है? उत्तर है नहीं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हिमालय की यात्रा या वहां रहकर तपस्या करना आवश्यक नहीं है। हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र ऊर्जा से ओतप्रोत है और वहां दैवी शक्तियों के अलावा दानवीय शक्तियां भी निवास करती हैं। इसलिए ऊर्जा से ओतप्रोत हिमालय की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं, विशेषकर जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चल चुके हों। और हिमालय की यात्रा के लिए आपको शारीरिक रूप से चुस्त होने की आवश्यकता है, तभी आप वहां के सौंदर्य व ऊर्जा का सही लाभ उठा पाएंगे। हजारों वर्षों से हिमालय तपस्वियों की तपोभूमि रहा है, इसलिए वहां ऊर्जा व शक्तियों का होना स्वाभाविक है।
आने वाले समय में हम और कई रहस्यों को उजागर करेंगे जो कि हिमालय से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, क्या धार्मिक होने से हमारा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है? उत्तर है जी हाँ। अगर आप एक ऐसे धर्म को मानने वाले हैं जो कि ईश्वर व ईश्वर के पुत्र द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें दी गई जानकारी को बिना मिलावट के आपके साथ साझा किया गया है, तो निश्चय ही वो ज्ञान आपको इस ब्रह्मांड व प्रकृति के रहस्यों को सीखने व सिखाने में मदद करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले कई सौ व हजार सालों में कुछ भ्रष्ट व लालची लोगों ने ज्ञान, धर्म, सत्य में अज्ञानता, अधर्म व असत्य की मिलावट कर दी, जिसके कारण सही ज्ञान लगभग लुप्त सा हो गया है। कुछ ही ऐसे ग्रंथ व पुस्तकें हैं जो इस मानवीय मिलावट से बच सकी हैं, अन्यथा सभी जगह मानव द्वारा की गई मिलावट के अंश दिखते हैं, चाहे वो तथ्यों से भ्रमित करने की कोशिश हो या तथ्यों को ठीक से न समझ पाने की भूल हो। कई तथ्यों को लिखा गया, वहीं कुछ को हटा दिया गया, फेंक दिया गया, गुप्त कर दिया गया और समय के साथ वो भी लुप्त हो गया। अंततः जिस ज्ञान को पाकर मानवता का उद्धार हो सकता था, वह ज्ञान लुप्त हो गया। कुछ लोगों के अशुद्ध आचरण, मानसिकता, भ्रष्टता व राजनीति को इसका मूल कारण कहा जा सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ज्ञान पाने की राह पर कदम रखता है तो उसे सबसे पहले चारों ओर फैले अधकचरे ज्ञान से होकर निकलना पड़ता है, और अगर इसे एक योग्य, ज्ञानी व सुलझे हुए गुरु का आशीर्वाद मिल गया तभी वह सत्य तक पहुंच सकता है। अन्यथा जीवन के बहुमूल्य वर्ष या कई बार सारा जीवन ही इस अधकचरे ज्ञान से जूझते हुए निकल जाता है, पर उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको यह योग्य गुरु मिले जो आपको इस संसार से निकलने में मदद कर सके। और कहीं गलती से आप किसी नकली ईश्वर, डेमीगॉड्स या तामसिक शक्तियों की उपासना में लग गए तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और समय के साथ या तो आपका पतन हो जाएगा या सर्वनाश। अगला प्रश्न, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मांस, मछली, अंडा, शराब, चाय व कॉफी वर्जित है? उत्तर है जी हाँ। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मांस, मछली, अंडा व किसी भी प्रकार की जीव हत्या वर्जित है, और इसको समझने के लिए हमें कुछ तथ्य समझने होंगे। किसी भी जीव को कष्ट देना या मार देना एक बुरा कर्म है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब आप अपने पुराने व इस जीवन के बुरे कर्म शून्य कर लें। किंतु यदि आप पुराना खाता शून्य करने की जगह उसमें और बुरे कर्म जोड़ लें तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। और अगर इन बुरे कर्मों का खाता कभी शून्य ना हो तो सारा जीवन लगाने के बाद भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। इसलिए अगर आपका लक्ष्य जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति का है तो आपको मांसाहार से बचना चाहिए। ये सत्य है कि दुनिया के कई देशों व क्षेत्रों में हर समय फसल नहीं उगाई जा सकती, लेकिन सब कुछ आयात व निर्यात किया जा सकता है, और हम शाकाहार करके भी स्वस्थ व जीवित रह सकते हैं। जहां मरुस्थल या बर्फीले क्षेत्र हैं, वहां शाकाहार को आयात करके पूरे साल खाया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होंगी और जीव हत्या भी नहीं होगी। और अगर किसी कारणवश आपको मांसाहार करना पड़ रहा है तो फूड चेन में छोटे जीवों को चुनें, क्योंकि उनमें संवेदना बड़े जीवों के मुकाबले कम होती है, और अल्प हिंसा से भी आप अपने बुरे कर्मों को कम कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे होगी, पर होगी अवश्य। अब बात करते हैं शराब, चाय, कॉफी
या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की। सभी नशीले पदार्थ आपके स्नायु तंत्र को अत्यधिक सक्रिय कर देते हैं और उन्माद की अवस्था तक ले जाते हैं, जो कि स्नायु तंत्र के लिए घातक विष के समान है। एक तरफ आप आध्यात्मिक पथ पर मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके शांति का अनुभव कर रहे हों, वहीं दूसरी ओर मादक द्रव्यों का प्रयोग इस शांति को भंग कर देता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति को बाधित कर देता है। इसलिए इनसे दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा है। अगला प्रश्न, क्या शारीरिक संबंध बनाने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव? उत्तर है, वयस्कों में शारीरिक संबंध बनाना एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि दो स्वस्थ शरीरों को पास ले आता है। और शारीरिक संबंध बनाते समय न सिर्फ वायरस व बैक्टीरिया ही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, बल्कि सभी तरह की ऊर्जाओं का भी आदान प्रदान होता है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर नहीं हैं, उन्हें भी इस ऊर्जा के आदान प्रदान का एहसास होता है, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। और जो आध्यात्मिक हैं, उन्हें शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि आप आध्यात्मिक हैं और आपका साथी आध्यात्मिक नहीं है या तामसिक ऊर्जा से घिरा हुआ है, तो शारीरिक संबंध बनाते ही तामसिक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आपकी आध्यात्मिक उन्नति को रोक देगी या आपकी सारी सात्विक ऊर्जा खींचकर आपकी सारी संचित सात्विकता को शून्य कर देगी, जिसके बाद या तो आपका मन आध्यात्मिकता से उचट जाएगा या आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी अपने पुराने ऊर्जा स्तर तक पहुंचने के लिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब वो तामसिक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसलिए शारीरिक संबंध बहुत सोच समझ कर बनाएं या कोशिश करें कि आपका साथी भी या तो आध्यात्मिक हो या सात्विक ऊर्जा वाला हो, अन्यथा आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है या आपकी आध्यात्मिक उन्नति बीच में ही रुक सकती है। अपने गुरु से भी परामर्श लेकर आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, आध्यात्मिकता का शारीरिक व मानसिक समस्याओं से क्या संबंध है? तो उत्तर है, हम अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, जैसे कि शारीरिक व मानसिक रोग, वित्तीय समस्याएं व घरेलू समस्याएं आदि। इनमें से कुछ समस्याएं तो हमारे ग्रहों की वजह से होती हैं, वहीं कुछ हमारे पुराने कर्मों के कारण, और इसके अलावा सभी समस्याओं का मूल कारण आध्यात्मिक ही होता है। मैंने अपने आध्यात्मिक विश्लेषण में ये पाया है कि बहुत सारे शारीरिक व मानसिक रोगों का मूल कारण कहीं न कहीं आध्यात्मिक पहलू से जुड़ा होता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं विज्ञान को नहीं मानता, बल्कि ये कहता हूँ कि आध्यात्मिक विज्ञान की कसौटी पर आज भी साधारण विज्ञान नहीं ठहरता, क्योंकि हम सब कुछ प्रयोगशाला के प्रयोगों से सिद्ध नहीं कर सकते। और आध्यात्मिक विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान है, जिसे उपकरणों और प्रयोगों से सिद्ध करना मुश्किल है। दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक विज्ञान को किसी भी शिक्षा प्रणाली से नहीं जोड़ा गया है, जैसा कि पुराने समय में गुरुकुल परंपरा में हुआ करता था। और यही कारण है कि ज्ञान और समझ के अभाव में लोग उस पर विश्वास नहीं करते या अंधविश्वास मानते हैं। आध्यात्म के दुष्प्रचार का श्रेय उन भ्रष्ट व लालची लोगों को भी जाता है जो लोगों को ठगते हैं और अपनी ठग विद्या का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने समाज को सही ज्ञान देने का निश्चय किया है, जिससे लोग इसको समझें और ठगों से दूर रहें।